कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी के 39वीं गाथा में कहते हैं, निशामयते निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा निद्रानुतप्यते। निःशेषम, जब समस्त जगत जगन्सार इंद्रजालोपम, इंद्रजाल की तरह निस्सार, निशामयति दिखाई देने लगता है, तब आत्मलाभाय, आत्मस्वरूप पाने के लिए स्पृहयति अभिलाषा होती है। उस समय यदि अन्यत्र मन अन्यत्र गत्वा जाता है तो अनुतप्यते, संतप्त व्याकुल होता है। आचार्य महाराज कहते हैं संसार एक इंद्रजाल है, संसार एक माया जाल है, संसार एक जादू है और सभी लोग इस इंद्रजाल में, माया जाल में, जादू में, मैजिक में उलझ करके उसे सत्य मान रहे हैं। क्योंकि जादूगर जब जादू दिखाता है तो सभी लोग चकित रह जाते हैं। मैंने सुना है, मेरी मां कहती थी कि जादूगर लोगों की आंखों को बांध देते, ये जैसा दिखाते हैं वे लोगों को वैसा ही दिखता है। कहां तक सच्चाई है ये मेरी मां जाने या वो जादूगर जाने, क्योंकि वर्तमान में तो विज्ञान यही कहता है, साइंस यही कहता है, सब हाथों की सफाई है। लेकिन दृष्टि में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जाता था कि सभी लोगों को जैसा वो दिखाते हैं वैसा दिखता है। ये मोहिनी कर्म भी हमारी दृष्टि में ऐसा जादू कर देता है, ऐसा जादू कर देता है कि हमें जैसा नहीं होता है वैसा दिखाई देने लगता है। तो संसार एक जादू है, लेकिन जब यह जादू है, यह इंद्रजाल है, ऐसा आत्मा को समझ में आ जाए। जैसे हम सोते हैं, नींद आती है, सपने दिखते हैं, नींद टूटती है, नींद खुलती है, सपने टूटते हैं। हमें ये पता है कि रात में मैंने एक सपना देखा, पता है ना कि रात में मैंने एक सपना देखा। मैं बताता हूं, अच्छा सपना होता है, डरावना सपना होता है, याद में रहता है तो कह देती आज मैंने सपना देखा है। सुनने वाले को भी पता है किसने सपना देखा है, सुनाने वाले को भी पता है कि मैंने सपना देखा है। दोनों को पता है जो रात में देखा गया वह सपना है। भगवान कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जैसे रात में देखे गए सपने को आप सपना मानते हो, वैसे ही आंख से देख रहे इस संसार को भी सपना मानो, तभी जाकर के आत्मा के प्रति रुचि जागृत होगी। अभी हम रात के सपने को तो सपना मानते हैं, मुंदी आंख के सपने को तो सपना मानते हैं, लेकिन खुली आंख के जगत को, खुली आंख के संसार को हम सपना नहीं।
निशामयति निःशेषम इंद्रजालोपमम जगत, समस्त संसार इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगे। कैसा? इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लग जाए तो समझना है आपने सही देखना प्रारंभ कर दिया। और ये कब संभव होगा? सही देखना उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगी, तो अपने आप साफ दिखाई देने लगेगा। अभी यदि इंद्रजाल, मायाजाल हकीकत लग रहा है तो दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, और जिस दिन ये संसार इंद्रजाल लगने लगे तो समझना दृष्टि सम्यक दृष्टि है। बस हमारी दृष्टि में सम्यकता आना चाहिए। चक्रवर्ती भरत, जिन्हें घर में बैरागी होने का गौरव प्राप्त है, भरत जी घर में ही बैरागी। राजा जनक, जिन्हें देह में रहते हुए विदेही होने का गौरव प्राप्त है, वे राजा जनक। विचार करो कि जब 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भरत जल से भिन्न कमल की तरह जी सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं जी सकते? उसके पास तो इतना बड़ा साम्राज्य था, 6 खंड का अधिपत्य था, 96,000 स्त्रियों की देख रेख का जिम्मा था, उनकी संतति, उनकी संतानें थी, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनसे सलाह मशविरा किया करते थे। विचार करो, उनके साथ तो बहुत सी समस्याएं रही होंगी, लेकिन चक्रवर्ती भरत जल से भिन्न कमल की तरह जीवन जीते थे, रहते तो सबके साथ थे, लेकिन रखते किसी को भी अपने साथ नहीं थे। क्या? रहना और रखना, पानी में पानी डालो, पानी में पानी मिल जाता है, लेकिन पानी में एक बूंद तेल की डालो और लाख कोशिश करो कि वह तेल की बूंद नीचे दबी रहे, तो वह ऊपर आ जाती है। बस जो सम्यक दृष्टि होता है, जो भेद विज्ञानी होता है, वह पानी में पानी की तरह मिलता नहीं, वह पानी में तेल की तरह तैर जाता है कि तू अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। उसे अच्छे से बोध होता है। इंद्रजालोपम जगत, सारा संसार इंद्रजाल है, सिर्फ माया फैली और कुछ नहीं। आपने हमारे महापुरुषों के वैराग्य के कारणों को जाना हो। भगवान वृषभदेव राजसभा में बैठे, नीलांजना नृत्य करती है, मृत्यु हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। मृत्यु तो हम भी देखते हैं, अपनों की देखते हैं। वो तो देवांगना मरी थी, ऐसे तो बहुत सारे लोग मरते जरते रहते, किसका इसका से ठेका लिखा रखेंगे, लेकिन अपने घर में अपने लोग मर जाते हैं। अपनी माँ, अपने पिता, अपने दादा, अपनी दादी, अपने पति, अपनी पत्नी, अपना बच्चा मर जाता है, फिर भी वैराग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि ही नहीं है जो दृष्टि उस सत्य को दिखा करके वैराग्य का भाव पैदा कर सके। हम तो संसार में ही उलझे रहते, वो भाव ही नहीं आया, क्योंकि आपने मृत्यु को देखा तो सही, लेकिन दूसरों की मृत्यु को देखा। जब दूसरे की मृत्यु स्वयं की मृत्यु के रूप में दिखाई देती है तो वैराग्य होता है, अन्यथा वैराग्य नहीं होता है। भगवान वृषभदेव को अपनी मृत्यु दिखाई दे गई,
क्योंकि इसके पहले उन्होंने मृत्यु देखी नहीं थी। क्योंकि जब तक तीर्थंकर भगवान घर में रहते हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है। ये तो थर्ड पार्टी थी। क्या थर्ड पार्टी होता है ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है तुम्हारे यहां। क्या विचार करो। तो उसका मृत्यु हो गई क्योंकि सौधर्मिंद को लगा कि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय दिखता नहीं है, इनको मृत्यु दिखा दो तो समझ में आ जाएगा। और जैसी मृत्यु देखी उन्हें जीवन का सत्य समझ में आ गया। पद्म प्रभु भगवान ने एक दिन हाथी बंधा निरख कर झट आया वैराग्य उमड़ कर। बंधा हुआ हाथी देखा, वैराग हो गया। क्या सोच के? क्यों? ये हाथी रस्सियों से सांकलों से बंधा है और मैं कर्मों से बंधा हूं। इस सांकलों से बंध करके छटपटा रहा है और मैं कर्मों से बंध करके छटपटा रहा हूं। इस सांकलों से बंधा है इसलिए स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहा है और मैं कर्मों से बंधा हूं इसलिए स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इतना सोचना था कि वैराग। भगवान शांतिनाथ आकाश में बने हुए बादलों के महल को विघटित होते हुए देखते ही और वैरागी हो जाते हैं। उन्हें लगता हो ये बादलों से बना हुआ महल जिसे मैं हकीकत में महल समझ रहा था और ये तो जरा से हवा के झोंके के आते ही बिखर गए। ताश के पत्तों का महल, बादलों का महल और मेरे इस ईंट गारे और मिट्टी के बने हुए महल में अंतर क्या है? जैसे हवा के झोंकों से ये बिखर गया। एक दिन ऐसे ही झंझावात आएगा, मेरा महल भी बिखर जाएगा। जब ये महल बिखर सकता है तो ये जीवन कहां ठहर सकता है? ये भी बिखर जाएगा। वैराग। भगवान महावीर स्वामी ने उल्कापात देखा, टूटता हुआ तारा देखा, वैराग हो गया। अरे जो अभी चमक रहा था, जो अभी चमचमा रहा था, एक पल में टूटा और विलीन हो गया। बस ये जीवन का सितारा भी ऐसे ही टूट जाने वाला है। उससे पहले मुझे आत्महित कर लेना चाहिए। गजब हो गया, बैरागी हो गया। तारे टूटते तो हमने भी देखे हैं, खास करके गर्मी के दिनों में जब हम बाहर बैठे रहते हैं या सोने की तैयारी करते हैं। वैसे आजकल बाहर सोता कौन है? सब लोग एसी कूलर में सोने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए खुले का आनंद तो समाप्त ही हो गया है। अन्यथा पहले के समय में शाम होती थी, छत में सोना होता था तो पानी की सिंचाई चालू हो जाती थी ठंडक के लिए। बाहर आंगन में सोना होता था तो सफाई चालू हो जाती थी कि पत्ते हटा दे, ये सब हटा दे, खाट लगा दी जाए और उसका एक आनंद होता था। अब ये प्रकृति का आनंद तो खत्म ही हो गया। प्रकृति का आनंद तो खत्म ही हो गया, समाप्त हो गया। एसी और कूलर में पूरी जिंदगी निकल जाती है बस। तो गर्मी के दिनों में कभी आप बाहर सोए हों और गर्मी के दिनों में बाहर बैठे हों तो आपने तारों को टूटता हुआ देखा होगा। भगवान महावीर स्वामी को वैराग्य हो गया और आज की तारीख में ऐसा प्रचार कर दिया गया है कि टूटता हुआ तारा देखो और विष मांगो। क्या प्रचार कर दिया गया? विष मांगो। तो जितने लोग टूटा देखते, तारा टूटते हुए देखते हैं, एक लड़की सोचती है कि हे भगवान मुझे उसी से शादी करवाना जिसे मैं चाहती हूं। भगवान को वैराग हो रहा है, वो शादी की तैयारी कर रही है। विचार करना, जो वैराग के कारण थे
हमने उन्हें राग के कारण बना लिए, संसार के कारण बना लिए। भगवान नेमिनाथ ने बंधे हुए पशुओं को देखा, बैरागी हो गए। हम तो रोज बूचड़ खाने, कत्ल खाने जाते हुए पशुओं को देखते हैं, लेकिन जरा भी हलन चलन भीतर पैदा नहीं होती है, उन्हें बैराग हो गया। विचार कर साथियों, जब दृष्टि सम्यक हो जाती है तो एक पेड़ से टूटता हुआ पत्ता भी वैराग्य का कारण हो जाता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कभी दर्पण देखे विरक्ति, कभी मृतक देखे बैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। जीवन के किसी भी पल में जीवन के किसी भी पल में संसार में रहकर प्राणी संसार, सिर्फ कंडीशन एक ही है, दृष्टि सम्यक होना चाहिए। जिस दिन सत्य दिखाई देगा उस दिन वैराग्य होगा। अभी तो तुम सिर्फ पर्दों में देखे जाने वाले, दिखाए जाने वाले, दिखने वाले चित्रों को देख करके उसे सत्य समझ रहे हो और उसके लिए रो रहे हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।